हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रखे थे गोवर्धन महाराज और कल हमने इतनी मेहनत से बनाए थे और आज उनको उठाना पड़ गया। तो उन्हें उठा दिया है गोवर्धन महाराज को, क्योंकि यहाँ पर अभी सफाई कर दूंगी और फिर भाई दूज की पूजा भी करनी है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग का समय, तो क्लिनिक के सारे काम हो गए, नाश्ता अभी नहीं बनाया। सबसे पहले करूँगी मैं दूज की पूजा, क्योंकि दूज की पूजा होती है हमारे यहाँ मेन गेट पर बाहर। तो इसलिए थोड़ा जल्दी करने जाऊँगी, फिर अच्छा नहीं लगता सब लोग बाहर होते हैं, तो इसीलिए पहले पूजा करने जाऊँगी, उसके बाद दूज की कथा करूँगी। और आज देखती हूँ, हो सकता है हम लोग अपने मायके जाएं। हम लोग क्या, मैं अपने मायके जाऊँगी, हम लोग। और फिर रोज़ की पूजा होगी घर में। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। तो मैं दूज की पूजा करके आ गई थी मेन गेट पर, क्योंकि ये पूजा भाई नहीं देखते हैं, इसलिए मैंने किसी को आने नहीं दिया था। वीडियो भी नहीं बना पाई थी और याद भी नहीं रहा था वीडियो बनाने की, नहीं तो नंदिनी पकड़ लेती या मैं पकड़ लेती फ़ोन, तो उसकी वीडियो नहीं बन पाई थी। तो दरवाजे पे दोनों तरफ गेट पर गोबर रखते हैं, थोड़ा सा भूसा रखते हैं और फिर वहाँ पर पूजा करते हैं। तो सीधे हाथ की पूजा सीधे हाथ से की जाती है और उल्टे हाथ की तरफ की पूजा उल्टे हाथ से की जाती है। तो अगली बार जब होली पर भाई दूज होगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो सॉरी उसके लिए। और पूजा करके आ गए थे हम दोनों ही। फिर उसके बाद पढ़ रहे थे यहाँ पर कथा पढ़ने के बाद मैं टीका कर लेंगी और मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। तो उसके जाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी कोई तैयारी नहीं की है हम लोगों ने। और सभी लोग नहा लिए थे, तो नंदिनी पापा पूजा कर रहे हैं। वो अपने घर पर जो भगवान की पूजा रोज़ की है वो कर रहे हैं। और इधर मैंने सबसे पहले गणेश जी की कथा पढ़ ली थी, उसके बाद भाई दूज की, और उसके बाद नंबर आ गया है टीका करने का। तो नंदिनी अपने भाई के टीका कर रही हैं और खाना भी बना लिया है। तो सब लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लेट जाएंगे, 2 बजे के बाद ही निकलेंगे हम लोग। तो बस अगर जल्दी निकलते तो फिर नाश्ता करके चले जाते, और थोड़ा देर में ही जाएंगे, तो इसलिए खाना बना लिया, सब लोग खाना खा लेंगे। तो फिर मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए भाई दूज पर अपने मायके। तो सभी लोग जा रहे हैं, नंदिनी भी जा रही है, नंदिनी के पापा भी जा रहे हैं और अक्षत भी जा रहा है, लेकिन अभी निकले नहीं हैं हम लोग। 2 बज चुके हैं, नंदिनी का पापा अपने कुछ काम से गए हुए हैं, जब आएंगे तब निकलेंगे। अब मेरे मायके की रास्ता वैसे भी ज़्यादा लंबी नहीं है, बस 40-50 किलोमीटर है, 1 या 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो अब आपसे वहीं पर मिलती हूँ। तो पेज यहाँ पर जाने की तैयारी हो गई है, जो भी सामान कपड़े ले जाना है वो लगा लिए हैं सारे ही, और उसके बाद हम लोग निकल आए हैं घर से। तो चल दिए हम लोग, लेकिन अभी तो हम लोग बरेली में ही हैं, कि बरेली से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को। और हम चारों लोग स्कूटी से ही जा रहे हैं, तो 2 स्कूटी जा रही हैं। तो सबसे पहले आ गए थे पेट्रोल डलवाने के लिए। पैसे तो रास्ते में बहुत पेट्रोल पंप पड़ते हैं, लेकिन लगा के लाओ, पहले पेट्रोल ही डलवा लें, उसके बाद ही निकलते हैं। और चल दिए थे। फिर उसके बाद लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी, हल्की सी ठंड भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि साल ले आए होते, ओढ़ लेते। और आगे जा रहे हैं बच्चे दोनों। और पहुंच गए हम लोग घर पे। तो घर से निकले थे 3 बजे करीब, और 2 बजे 5 बजे पहुंच गए थे हम लोग। और इधर दीदी भी आ गई थी, हम लोग पहुंचे थे 5 बजे और दीदी आ गई हैं 6 बजे। तो दीदी के दोनों बच्चे आए हैं, तो अब की बार हम भी चारों लोग आए हैं, दीदी भी। और दीदी की एक बेटी नहीं आई है, उसकी तो शादी हो गई है, तो फिर 2 बच्चे लाई थी साथ में। और ठंडा मौसम हो रहा था, दीदी तो साल ओढ़ कर आई थी, और हम 2 ही बहनें आई थी, और बहनें नहीं आई थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब बहनें आ जाए मायके में, तो अलग ही फीलिंग आती है, बस पुराने दिन याद आ जाते हैं और घर में बहुत रौनक हो जाती है। वैसे तो भाभी हैं, भैया हैं, मम्मी हैं घर पे, और दीदी की बेटी है, तो इतने लोग तो घर पे हैं। और पहले हम लोग आए तो नाश्ता कर चुके थे, तो दोबारा चाय बन गई है, तो फिर हम लोगों ने भी दोबारा से चाय पी, जब दीदी आई थी। तो
और इधर देखिए ये है चूहा सफ़ेद वाला। तो ये दीदी के बच्चों ने पाला हुआ है, तो सभी लोग आए थे तो फिर इसको भी साथ में ही लेकर आए थे। और ये पी रहा है चाय, बहुत आराम से चाय पी रहा था, तो बहुत अच्छे लग रहा है सफ़ेद सफ़ेद। तो दीदी के बच्चे इसे बहुत प्यार करते हैं, तो साथ में ही लेकर आए थे। और पहले भी और भी थे, तो ये 4 थे, अब तो एक ही रह गया है बाकी। और फिर उसके बाद बैठ गई थी दीदी टीका करने के लिए। तो दीदी बड़ी हैं तो पहले दीदी टीका करेंगी और उसके बाद हम करेंगे, क्योंकि भाई दुकान बढ़ा के आ गया है, तब आराम से टीका करेंगे। और यहाँ पर दीदी अपनी तैयारी कर रही हैं टीके की, और मैं अपने इंतज़ार में बैठी हूँ कि दीदी करेंगी तो उसके बाद मैं भी टीका करूँगी। तो बैठ गए हैं भैया और भाभी टीका करवाने के लिए। तो ये वाली दीदी हमारी सबसे बड़ी बहन है, और ये पास में ही रहती हैं, हम लोग दोनों पास पास में ही रहते हैं। ये फरीदपुर रहती हैं और मैं बरेली रहती हूँ। पता है बहनें तो काफ़ी दूर दूर हैं, तो नहीं आ पाती हैं हर बार। और हम लोग पास ही हैं, 40-50 किलोमीटर की दूरी पर। तो त्योहारों पर तो आ ही जाते हैं, रुकने के हिसाब से नहीं आ पाते हैं क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है। और छुट्टियों में आते हैं तो आ जाते हैं, वरना मिलना जुलना तो होता ही रहता है। पर दूर वाली है, उनका थोड़ा दूर पड़ जाता है, वो नहीं आती हैं हर समय। बस शायद साल में एक बार ही आती हैं अधिकतर, कभी चांस पड़ जाता है या कोई काम होता है तो आ जाती हैं, वैसे नहीं। पर बहनों का मन रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, तो मायके आने का बहुत ज़्यादा करता है। नॉर्मल में तो ऐसा नहीं लगता है कि जाओ, लेकिन त्योहारों पे मन करता है कि हुआ और एक बहन जाए, 2 बहन जाए, तो और बहनों का भी बहुत मन करता है, लेकिन नहीं आ पाते हैं दूर की वजह से। तो 2 बहनें मेरी राजस्थान में है और एक हाथरस में है, यूपी में ही है, और एक उत्तराखंड में है, इसलिए दूर होने की वजह से जल्दी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि त्योहारों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और फिर रुक भी नहीं पाती हैं। स्कूल का समय होता है बच्चों के, तो 1 आध दिन की छुट्टी होती है, तो उसमें कैसे आए, आने में भी टाइम लग जाता है और जाने में भी समय लगता है। तो दीदी ने टीका कर लिया था, उसके बाद आ गया है मेरा नंबर टीका करने के लिए। और आज की वीडियो का यहीं पेंड करती हूँ, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड सभी बहनों को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। सभी भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो और सभी भाई बहनों में प्यार बना रहे, सभी बहनें अपने भाइयों के घर आती जाती रहें। बस इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।